हम यहाँ पर इथरनेट के बारे में बात कर रहे हैं और इथरनेट जो है एक बहुत ही सिंपल टोपोलॉजी फॉलो करता है और वो है बस टोपोलॉजी। जब इस बस टोपोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं तो जो मैक लेयर है जिसके बेसिकली हमारे पास हम दो पार्ट्स पहले से ही देख चुके हैं कि मैक लेयर का एक अपर लेयर पार्ट है और इसको हमने डिवाइड करके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो हम जो डेटा लिंक लेयर की मैक लेयर है जो कि अपर लेयर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये मैक लेयर का काम है कि जो बस टोपोलॉजी सिंपल हमने इथरनेट के लिए चूज की है उस पे सारे टर्मिनल कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हाउ दे कम्युनिकेट अमंग देमसेल्व्स, एंड दिस इज नोन एज हाउ टू शेयर द सोर्स। हमारे पास जो रिसोर्स है उसको शेयर कैसे करना है, इट कम्स अंडर एक्सेस मेथड। हमारी डेटा लिंक लेयर जो है वो एक्सेस मैनेजमेंट करती है। एक्सेस मैनेजमेंट इट मीन्स हु विल एक्सेस द चैनल एट अ टाइम, कौन इसको एक्सेस करेगा, ये काम होता है। और ये मेनली मीडियम एक्सेस जो आपकी लेयर है, सब लेयर है जो डेटा लिंक लेयर की, उसका काम है। तो हम यहाँ पर एक्सेस मेथड देखना चाह रहे हैं, देखने वाले हैं, जो कि इथरनेट के लिए बहुत यूजफुल है। एंड द प्रोसेस और द टेक्निक इज नोन एज, अब इसको टेक्निक प्रोटोकॉल दोनों कुछ भी कह सकते हैं। सो दिस इज व्हाट नोन एज CSMA/CD. This is the access method which Ethernet generally use for the access management या access करने के लिए। Now, firstly, CSMA क्या है? CSMA is Carrier Sense Multiple Access. It is known as Carrier Sense Multiple Access. और उसके साथ ही साथ यहाँ पर उसके साथ स्लैश में CD है, तो दिस CD इज कोलिजन डिटेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लें। व्हाट इज कैरियर? कैरियर इज दैट कॉमन रिसोर्स और द कॉमन चैनल और द कॉमन लिंक विच इज अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन व्हेन वी आर यूजिंग द बस टोपोलॉजी। मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर बनाई हूँ, ये बस है। इस बस का जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ये जो एक है ड्रॉप लाइन, जिससे ये आपकी जो मेन लाइन है जिसे हम बैकबोन कहते हैं, इस बैकबोन से जुड़ी रहती है। अब हमारा जो मेन पर्पस है, इसी बैकबोन को हम यहाँ पर कैरियर कहेंगे। दिस इज द कैरियर विच ऑल द टर्मिनल वांट्स टू एक्सेस। कैरियर को क्या करना चाहते हैं? ये एक्सेस करना चाहते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके पास जो टर्मिनल्स हैं वो इनको एक्सेस करना चाहते हैं। अब अगर 4 टर्मिनल हैं और मान लेते हैं कि अगर चारों के चारों साथ में, अगर इन्हें पता ही नहीं है कि भाई ये जो चैनल है ये एक ही है, और अगर वो सब के सब किसी को भी डेटा भेजने लग जाए, डी सी को भेजने लग जाए, ए बी को भेजने लग जाए, और वो कोई भी सेंस मतलब बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना प्रायर इंफॉर्मेशन के अगर इस तरीके का कम्युनिकेशन करने लग जाए, तो होगा क्या? होगा ये कि सभी जितने भी टर्मिनल्स हैं जो उस समय डेटा भेज रहे हैं या जो अपना ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उन सभी का जो डेटा है यहाँ इस बैकबोन पे या इस कॉमन कैरियर पे आके क्या हो जाएगा, एक दूसरे से जुड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, उसे कहेंगे कोलिजन। सो यहाँ पे ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कोलिजन क्यों हो रहा है? क्योंकि देर इज नो प्रायोरिटी, देर इज नो प्रायर इंफॉर्मेशन कि कौन सा टर्मिनल पहले भेजेगा फिर कौन भेजेगा, या तो इन्हें पता हो कि पहले मेरा नंबर आएगा फिर आपका आएगा फिर उसका आएगा, बट दिस इज नॉट द वे ना। इन दिस वे हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा प्रोटोकॉल यूज करना है जिसका नाम है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। नाउ दिस इज मल्टीपल, देयर आर मल्टीपल टर्मिनल्स एंड ओनली अ सिंगल कैरियर विच विल बी सेंस्ड बाय द टर्मिनल्स। ये जो नोड्स हैं, ये जो टर्मिनल है, ये इसको सेंस करेंगे। सेंस करेंगे इट मीन्स दे विल सेंस फॉर वेदर देर इज डेटा और नो डेटा ऑन द कैरियर। इफ देर इज नो डेटा, सबसे पहला होगा उन्हें क्या करना है, कैरियर को सेंस करना है। कैरियर को सेंस करने का मतलब है दे आर चेकिंग द वोल्टेज लेवल विच इज अवेलेबल ऑन द चैनल। इफ द चैनल और द कैरियर, मैं कोई भी टर्म यूज कर रही हूँ, दोनों एक ही बात है। कैरियर या चैनल जो है आइडल है, मतलब जो उसका वोल्टेज लेवल चेक किया जाएगा। अगर आइडल है, फ्री है, तो जो टर्मिनल है वो अपना डेटा भेजेगा।
ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है दैट एवरी टाइम किसी भी टर्मिनल के पास जब भी उसके पास डेटा होगा उसे सबसे पहले कैरियर को सेंस करना है। उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि भाई कैरियर सेंस करने पे अगर इन केस अगर कोई और अपना डेटा ट्रांसमिट कर रहा होता या कर रहा है तो उसे उस वोल्टेज लेवल के थ्रू ये पता चल जाएगा कि वोल्टेज लेवल हाई है, इट मींस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डेटा, और वो क्या करेगा? रुक जाएगा, वेट, इट विल वेट। सो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? कैरियर सेंस करना है। ऑल स्टेशन हु वांट्स टू ट्रांसमिट फर्स्ट सेंस द कैरियर, इफ द channel or the carrier is idle then only they can transmit the data. Once they sense that the channel is idle, free है, अगर free है channel, so they will क्या करेंगे? डेटा को भेजेंगे, डेटा ट्रांसमिशन करेंगे। एंड देन जिसके लिए भी वो डेटा इंटेंडेड है सभी को डेटा मिलेगा, सभी उस डेटा को रीड करेंगे। मान लेते हैं इफ ए नीड्स टू सेंड सम डेटा टू डी, ए से डी को भेजना है, सो ए फर्स्ट सेंस द कैरियर। एट द टाइम मान लेते हैं कि बी सी और डी के पास डेटा नहीं है, वो वेट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सो ए सेंस दैट द कैरियर इज आइडल, फ्री है, तो वो अपना डेटा भेजेगा। किसके लिए इंटेंडेड है? डी के लिए। This data which is given by A will be read by B, will be read by C only for the address, कि उनका एड्रेस उसमें है या नहीं। अगर उनका एड्रेस नहीं है तो वो उस डेटा को नहीं लेंगे क्योंकि वो उनके लिए इंटेंडेड नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि एक कॉमन कैरियर है तो जिसके लिए इंटेंडेड है वही लेगा। सो बी सी और डी तीनों उसको रीड करेंगे एड्रेस को, और डी का एड्रेस होगा, सो डी विल टेक द डेटा, will read the data, process the data, it will send the acknowledgement will be sent back to A। ये एक पूरी साइकिल, वन साइकिल कंप्लीट हो गई, डेटा गया, उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया। नाउ इन केस मान लेते हैं if there are two terminals who wants to transmit the data simultaneously, मान लेते हैं A और D दोनों ही के पास डेटा है और दोनों ही क्या करना चाहते हैं? डेटा भेजना चाहते हैं, और एक ही साथ वो कैरियर को साइमल्टेनियसली वो क्या करते हैं? साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली दोनों जो है किसको सेंस करते हैं? कैरियर को सेंस करते हैं। ए भी करता है, डी भी करता है, और दोनों को चैनल कैसा मिलता है? आइडल मिलता है। आइडल मतलब फ्री मिलता है। तो क्या होगा? दे विल गेट एन इंटरप्रिटेशन कि कोई और डेटा नहीं भेज रहा, मैं भेज देता हूं। सो ए भी अपना डेटा भेज देगा और डी भी अपना डेटा भेज देगा। ए डेटा एंड द डी डेटा विल व्हाट हैपन, यहां दोनों ही डेटा क्या होंगे? कोलाइड कर जाएंगे, भिड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, और क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा जो वो था डेटा वो गया वेस्ट। ये वेस्ट हो गया। अब क्योंकि ए और डी दोनों ने साइमल्टेनियसली डेटा भेज दिया था, उसके बाद भी जैसे ही वो डेटा भेजते हैं उसके बाद भी वो वापस कैरियर को सेंस करते हैं, देखते हैं कि वोल्टेज लेवल बढ़ गया है कि घट गया। अगर सेम वोल्टेज लेवल जो हमने भेजा था वही है, इसका मतलब मेरा डेटा सक्सेसफुली जा रहा है। बट इफ देर इज अ इंक्रीज इन द वोल्टेज, इट मीन्स व्हाट हैपेंड? देर इज अ कोलिजन। क्या हो गया वहां पे? कोलिजन हो गया है। कोलिजन होने की कंडीशन में क्या करना है? क्योंकि ये जो आपका प्रोटोकॉल है कहता है कोलिजन डिटेक्शन करना है। तो भाई कोलिजन का डिटेक्शन तो हो गया, ए को भी पता चल गया, डी को भी पता चल गया। अब पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों क्या करें? वेट करें और फिर भेजें। अब देखिए अगर दोनों सेम टाइम के लिए वेट करेंगे कि ए ने भी 15 मिनट वेट किया और डी ने भी 15 मिनट वेट किया, तो क्या होना है कि फिर तो वापस से ही कोलिजन होना है। तो अभी क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि दे मस्ट वेट फॉर अ रैंडम टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो यहाँ पर है वो है रैंडम टाइम के लिए वेट करना है। अगर आपने वेटिंग टाइम सेम कर दिया तो फिर से कोलिजन ही होता रहेगा। दे कैन नेवर एबल टू सेंड देयर डेटा सक्सेसफुली, सो दे हैव टू वेट फॉर अ रैंडम टाइम। अब मान लेते हैं ए ने वेट किया 10 मिनट, डी ने वेट किया 15 मिनट, यहाँ 15 मिनट इसने वेट किया तो 10 मिनट बाद अगेन प्रोसेस वही है, इट विल सेंस द कैरियर। इसने ए ने सेंस किया कैरियर को, द कैरियर इज फ्री, और डी ने सेंस किया उस समय क्योंकि आफ्टर 10 मिनट्स ए ने डेटा भेज दिया था, सो द डी आफ्टर 15 मिनट जब वो देखेगा तो इट विल सेंस कि वहां पर ऑलरेडी डेटा है, द चैनल इज नॉट फ्री, चैनल इज नॉट आइडल। एंड दिस इज द की, दैट इज अ रैंडम वेट टाइम। हमको रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए क्या करना है? वेट करना है, और फिर उसके बाद अगेन कैरियर सेंस करके अपना डेटा भेजना है।
सो क्या होगा कि जो कोलिजन की संभावना है, हुआ कोलिजन, आई एम नॉट सेइंग कि कोलिजन नहीं हुआ, कोलिजन का डिटेक्शन भी हुआ, बट हम वी आर एबल टू फाइट विद दैट। हाउ? वी हैव गिवन टर्म लाइक रेंडम टाइम, रेंडम वेटिंग टाइम, कि वो अपने आप को देखें, रेंडम टाइम के लिए वेट करें और फिर उसके बाद फिर से चैनल को सेंस करें। अगर चैनल आइडल है तो फिर से रीट्रांसमिट करें और फिर सक्सेसफुल ट्रांसमिशन के बाद फिर देन अदर टर्मिनल्स कैन यूज द, कोई भी अपना जो है जिसको भेजना है वो अपना कैरियर जो है उसको यूटिलाइज करेगा। सो हुआ क्या बेसिकली इन दिस कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, मल्टीपल मतलब ये मल्टीपल जो यूजर्स थे वो एक ही कैरियर को यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं? सिंपल लाइन में कहे, सो फर्स्ट दे विल सेंस द कैरियर इफ दिस चैनल और द कैरियर इज आइडल और फ्री, so they will transmit their data. Once the successful transmission हो जाता है उसके बाद okay, the next can try their luck. But in case if the two terminals simultaneously send their data, there will be collision. They will wait for a random period of time and then again retransmit before ट्रांसमिशन, अगेन कैरियर सेंसिंग होगा। सो ये एक सिंपल एक्सेस मेथड है और ये एक बहुत सक्सेसफुल एक्सेस मेथड है जो DLL मतलब डेटा लिंक लेयर फॉलो करता है, ताकि ये सारे टर्मिनल जो हैं एक कॉमन कैरियर को क्या कर पाए, यूज कर पाए यूजिंग सच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। इसमें और भी बहुत सारे कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस के और दूसरे वर्जन भी अवेलेबल हैं जिसमें सिर्फ कोलिजन अवॉइडेंस होता है। यहाँ पे हम कोलिजन डिटेक्शन वाली टेक्निक के बारे में बात करें, बिकॉज इन इथरनेट specifically if I am talking about Ethernet, the DLL MAC layer is supporting CSMS ready for Ethernet, and this is what all about carrier sense multiple access with collision detection.